बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या और उन पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कानपुर के फूलबाग में इस्कॉन ने देशव्यापी धरने का आयोजन किया। धरने में ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार, अखिल भारतीय मंदिर परिषद, बजरंग दल, भारत विकास परिषद संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर प्रमिला पांडे ने हिस्सा लिया और यह आश्वासन दिया कि हमारे द्वारा दिया गया ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगी। धरने में शामिल होने वाले सभी संगठनों का इस्कॉन के अध्यक्ष प्रेम हरिनाम दास ने सभी का धन्यवाद किया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? जी हम यहाँ पर कानपुर के सारे जो सनातन धर्म वाली संस्थाएं हैं, इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पनकी मंदिर के महंत, हम सब इकट्ठा होकर के बांग्लादेश में जो हिंदू विरोधी घटनाएं हो रही हैं उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले जो भी दोषी है उस घटना के, उनको कड़े से कड़े दंड दिया जाए। उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो स्वच्छंदता से अपना जो धर्म है उसको प्रैक्टिस कर सके, उसका पालन कर सके, उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में घटनाएं ना हो। इसके साथ साथ हम पूरे विश्व के समुदाय से ये आग्रह करते हैं कि कभी भी ऐसी घटनाएं वापस हिंदुओं के विरोध में या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध में ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम है मीरा पाल। अच्छा, ये आप लोग ये कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हैं आप? ये जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति, ये बहुत ही गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ हिंदू धर्म सबको जगह देता है और हमारे साथ ऐसी परिवर्तन बढ़ती जा रही है तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों? सरकार की मांगे हैं जो हिंसा ये सब चल रहा है, जाति बात को लेकर के, ये सब खत्म हो। अच्छा, आप लोग ये जो कर रहे हो बांग्लादेशियों के लिए, उनका क्या मतलब है? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे मंदिर में जाके, देवी के पंडाल में जाके जो बहुसंख्यक लोग हैं वो लोग उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं और उनको इवन इस्कॉन मंदिर में जाके इन लोगों ने जो प्रभुपाद जी का डीटी है वो जलाया, जो हमारी भगवत गीता और जो भागवतम का भंडार था उस पर आग लगा दी और वहाँ पे जो वहाँ पे इस्कॉन के मेंबर्स थे उनको बुरी तरीके से मारे और उनका जो लाश था वो तालाब में डाल दिए। तो इस तरीके से ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि ताकि जो भारत के हैं बाकी सभी जगह के लोग उनको सपोर्ट करें और इसके आगे आए ताकि ऐसी घटनाएं वो नहीं होनी चाहिए। कब तक आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं? सरकार से यही मांग है कि जो माइनॉरिटी है उसको हेल्प करने के लिए उनको कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो कोई भी देश होना चाहिए वहाँ हर धर्म के लोगों के लिए स्थान होना चाहिए। अच्छा। तो बांग्लादेश में भी हर धर्म के लिए स्थान है। तो चाहे विश्व के बांग्लादेश ही क्या, विश्व के किसी भी देश में हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म पालन का अधिकार मिलना चाहिए। तो जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहा है तो किसी को उनको परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर विशेष रूप से अत्याचार हो, जबकि वो किसी पर भी आतंक की कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे, वो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो अत्याचार के ऊपर तो आवाज उठानी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आके सारे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी धर्म के रूप में शांतिपूर्वक जो उसका अभ्यास कर रहे हैं उनको करने दिया जाए और उनके किसी प्रकार का अत्याचार न हो। अगर अत्याचार होगा तो सारा विश्व, सारा भारत एक होके उसका सामना करेगा। कहाँ से आए आप लोग? हम यही कानपुर से आए। अच्छा, कानपुर शहर से। अच्छा, ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश में हमारा मंदिर जला दिया गया है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है एक धर्म के नाम पे। तो हम लोग ये चाहते हैं, उसके विरोधी में आए हैं कि ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। सभी लोग भगवान की संतान हैं, सभी लोग बराबर हैं। जो लोग कुछ समझते नहीं वो इस तरीके से सब करते रहते हैं। जी। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में और खासतौर बांग्लादेश में और जहाँ भी हिंदुओं की सुरक्षा है वहाँ सुरक्षा भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को समझना भी चाहिए कि ये सब हम गलत कर रहे हैं। अच्छा। आज देखिए ऐसा ना, चारों तरफ हिंदुओं पर जो आघात हो रहा है, बेचारे निर्दोष मारे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो तथाकथित जो बुद्धिवर्गीय है वो बिल्कुल मौन है। उसको लग रहा है कुछ हो नहीं। एक इखलाक के चक्कर में कितना बवाल हो गया था, यहाँ कितने मार दिए गए, कश्मीर में कितने मार दिए गए, उस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी शर्म की बात है और ये सोचने की बात है। क्या मांगे हैं आप लोगों को?
मांगे मुख्य ये है कि भाई समानता का अधिकार चाहिए, कम से कम वो भी आदमी हैं, उनको जानवर की तरह मारा जाए, काटा जाए, ये कहाँ का न्याय है? और कोई बोलने वाला नहीं। ऐसा लगता है कि आप लोग आवाज ऐसा लग रहा है कि हिंदू आदमी है ही नहीं, अच्छा। वो जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, कट जाए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की। तो ये जायज़ है क्या? अब इसे आप आवाज़ दे दें या संवेदना दे दें या कोई शब्द दे सकते हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही है। अच्छा। मानवता कहीं प्रताड़ित हो रही है। वो हिंदू है मुसलमान, लेकिन कौन कर रहा है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। अच्छा। किस मान्यता वाले कर रहे हैं, किनके क्या दिमाग में, उनकी जीवन शैली क्या है वो, और खतरे में कौन है जिनकी साधारण जीवन शैली है। उस सनातन मानवता के जीवन मूल्यों का आज पूरे विश्व में ह्रास होता चला जा रहा है। जहाँ देखिए वहीं कातिलाना हमले, न्याय नाम की चीज़ नहीं बची है, सत्य को कोई बोलने वाला नहीं बचा। न्याय, सत्य और प्रेम के बगैर मानवता जीवित नहीं रह सकती है, उसको विखंडित किया जा रहा है। और जितना पूरे विश्व में मानवाधिकार के नाम पे एक चल रहा है, उस मानवाधिकार के नाम पे ऐसा लगता है कि सनातन के लोगों का कोई मानव का कोई अधिकार ही नहीं, वो अपने मूल्यों को खो चुके हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं। तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से गांधी प्रतिमा के सामने सारे जितने इस विचारधारा को मानने वाले हैं, उस सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए कि हम सब लोग कम से कम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ से सरकारें बनती है, जहाँ से राजनीतिक स्तर पर दबाव बनता है, जहाँ तक कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनता है, जिससे उन मंचों पर बात उठाई जाए, विश्व स्तर पर बात उठाई जाए, ईवनों में बात उठाई जाए, और जहाँ जहाँ ऐसे सम्मेलन हों, ऐसे अन्यायों के विरुद्ध बात उठाई जानी चाहिए कि वास्तव में बात गलत है कि नहीं है। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारी मांग ये है, जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय जो भी है सेफ्टी रह रहे हैं, या हम लोग उनको वो मतलब दे रहे हैं उसको यानी कि लोग देख रेख का, ऐसे हमारे भी जो हिंदू हैं विदेशों पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यही भी उनकी भी रक्षा होनी चाहिए ना। ऐसे हम लोग रक्षा करें। वही बांग्लादेश जो 71 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान, तब जो सबसे ज़्यादा आज़ाद बांग्लादेश युद्ध भारत ने हेल्प की है। भारत ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने मान्यता पहले दी उसको, बांग्लादेश को। वही बांग्ला इतना कर्म हमारे भारत ने सपोर्ट बहुत कुछ किया, करने के बाद भी ये स्थिति हो रही है। हमारे हिंदू को ही वो लोग मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा। ये इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। जी, आपका क्या नाम है? हमारा भूपनारायण सरस। जी। अच्छा, आप लोग जो क्या कहते हैं ये हुआ है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, तो उसके लिए आप लोग क्या क्या आवाज़ उठा रहे, क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोगों की मांगे यही है कि उनको सुरक्षा दी जाए और उनको अच्छे से रखा जाए, और वो जो मारकाट हो रही है उसको बंद किया जाए। अच्छा, सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं? सरकार हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाए, विश्व स्तर तक, जो उन लोगों पे अंकुश लगे और हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार को बंद किया जाए।